गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 80 शब्द प्रतिदिन डिक्टेशन स्टार्ट। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की हाल की भारत यात्रा दोनों देशों के लिए नए युग की शुरुआत से कम नहीं है। इस यात्रा का बड़ा हासिल तो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता में देउबा ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए सहमति जताई। उन्होंने इस बात को माना कि यह विवाद शांतिपूर्ण तरीके से ही हल होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण भी है कि 2 साल पहले नेपाल के साथ रिश्तों में तनाव सीमा विवाद को लेकर ही पैदा हुआ था। यह ज्यादा दुखद इसलिए भी था कि जिस देश के साथ हमारे रिश्ते सदियों से रहे हैं, उसके साथ आखिर सीमा को लेकर विवाद क्यों होना चाहिए। लेकिन नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन के प्रभाव में थे। उन्होंने इस विवाद को जिस तरह से उठाया वह भारत के लिए कम तकलीफ देह नहीं था। ऐसे में देउबा जिस नई उम्मीद के साथ भारत आए और सीमा विवाद हल करने को लेकर जो सकारात्मक रुख दिखाया, उससे एक उम्मीद बंधी है। हालांकि भारत ने यह भी साफ कर दिया कि सीमा विवाद मुद्दे को लेकर नेपाल के भीतर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और यह सही भी है कि अगर नेपाल सरकार और वहाँ के राजनीतिक दल इस विवाद का राजनीतिकरण करके इसमें हित देखने की कोशिश करेंगे, तो विवाद सुलझने के बजाय पेचीदा होता जाएगा और दूसरी ताकतें इसका फायदा उठाने का मौका नहीं छोड़ेंगी। ऐसी स्थिति भारत से कहीं ज्यादा नेपाल के लिए नुकसानदायक साबित होगी। गौरतलब है कि भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद कोई 200 साल से भी पुराना माना जाता है, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इसे लेकर दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आई हो। लेकिन पिछले 2-3 दशकों में समय समय पर ऐसे संकेत सामने आने लगे थे जिससे दोनों पक्षों को लग रहा था कि अब इस विवाद का स्थायी और सर्वमान्य हल निकालना चाहिए। इसीलिए 1996 में पहली बार दोनों देशों के बीच समाधान को लेकर सहमति बनी थी, पर तब भी इसका हल निकल नहीं पाया था। सीमा विवाद ने गंभीर रूप तब धारण किया जब नेपाल सरकार ने पिथौरागढ़ जिले के चीन से लगते हिस्सों लिपुलेख दर्रे सहित कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने आधिकारिक नक्शे में दिखा दिया। यह ऐसा कदम था जो इस पड़ोसी देश ने पहले कभी नहीं उठाया था। जिन सीमाई इलाकों को लेकर विवाद की बात कही जाती रही है, वे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और चीन इसमें अपने हित देख रहा है। स्टॉप।